अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स को डिस्कस किया था और उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था विद एग्जांपल। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं अभी तक वो लेक्चर जो है हमने जो डिस्कस किए हैं, ठीक है, 2 लेक्चर्स मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बारे में, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करें, वहाँ से आपको दोनों लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो लास्ट 2 लेक्चर्स में मैट्रिक्स की टाइप्स की जो डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसके बाद मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, तो आज उनको हम दोबारा जो है एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है उसमें उसके क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, यानी कि उन जो डेफिनेशंस हैं हमने पढ़ी हैं उनको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी जो मैट्रिक्स है वो स्केयर है, कौन सी यूनिट है, कौन सी डायगोनल है, कौन सी स्केलर है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आइडेंटिफाई which of the following matrices are square, rectangle, row, column, unit and null matrix। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, हमें जो पूछा गया है, यानी कि हमने जो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले डेफिनेशन का आना जरूरी है। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल के जो पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसमें मैट्रिक्स है 2 4 3 6, यानी इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, मतलब इसका ऑर्डर क्या बना, 2/2 का। ठीक है, यानी कि जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम है। तो हमने जो स्केयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है वो यही है कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स है ये है स्केयर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है मैट्रिक्स हमारे पास है 2 0 1 की। ठीक है, अब हमने जो मैट्रिक्स की जो है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को भी डिस्कस किया था जब हमने मैट्रिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जस्ट वन रो आए, ठीक है, जस्ट वन रो आए जिस मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास जो है स्केयर सॉरी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर किसी मैट्रिक्स में जस्ट वन रो आए, ठीक है, तो वो जो मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स कौन सी टाइप है, मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है, ये वाली। ठीक है, यानी ये दिस इज अ रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें जस्ट वन एलिमेंट है, ठीक है, यानी 3 है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, तो ये फिर इसका ऑर्डर क्या बना, 1/1 का। और जब ऑर्डर सेम हो जाए, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए, तो वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है, वो हमारे पास होती है स्केयर मैट्रिक्स, जो कि हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए है, पहले पार्ट क्वेश्चन के नंबर 1 के पहले पार्ट में, ये वाली। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को चेक करने के लिए कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगल है, रो है, कॉलम है, यूनिट है, स्केयर है,
नल है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर कितना है इसमें, इसकी रोज कितनी है, रोज है इसमें 1 और 2, 2 रोज हैं 2 बाई, आप इसके कॉलम चेक कर लेंगे, एक कॉलम ये और एक ये और एक ये, 3 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3 का। अब हमने एक डेफिनेशन डिस्कस की है जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो और उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम ना हो, ठीक है, तो वो जो मैट्रिक्स है वो उस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, जैसे ये है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो सेम नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है कि जैसे हमने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, इसी तरह हमने एक और डेफिनेशन भी डिस्कस की थी जो कि कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जस्ट 1 कॉलम मौजूद होता है। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास 2 और 4, इसमें जस्ट 1 जो कॉलम है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट है मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0। अब हमने एक और डेफिनेशन भी डिस्कस की है कि अगर किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, उस मैट्रिक्स के सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 आ रहे हों, यानी कि सारे एलिमेंट 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नाम, इसका नाम क्या होगा फिर, नल मैट्रिक्स। इसमें आपको जो है ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने प्रीवियस जो मैट्रिसेस में ऑर्डर चेक किया है। ठीक है, तो ये तो हमें देखते ही पता चल जाएगा ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में डेफिनेशन को अप्लाई किया, ऐसे ही यहाँ पर हम डेफिनेशन को पहले डिस्कस करेंगे, देन हम जो है इनको आइडेंटिफाई करेंगे ये किस कैटेगरी में आती है, यानी ये डायगोनल है, स्केलर है, यूनिट है, कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है हमारी वो है 2 0 0 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल एक क्रिएट होता है कि ये तो मैट्रिक्स, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, ये तो स्केयर भी मैट्रिक्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और भी डेफिनेशन डिस्कस की थी जिसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हमें क्या कहती है, कहते हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपके पास एक स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का स्केयर होना जरूरी है, स्केयर मैट्रिक्स है तो उसमें एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं। ठीक है, यानी कि एक स्केयर मैट्रिक्स है और उसका जो डायगोनल है, ये वाला जो प्रिंसिपल, इसको डायगोनल भी कहते हैं, डायगोनल में एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो जीरो ना हो, बाकी तमाम के तमाम जीरो हो सकते हैं। ठीक है, डायगोनल में, यानी ये देख लिया आप कि डायगोनल का पहला एलिमेंट 1 है जो कि जीरो नहीं है, 1 है,
तो दूसरा एलिमेंट है 0। जो नॉन डायगोनल है, बाकी जो बचेंगे इन दो एलिमेंट्स के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो तो 0 ही होंगे। वो जो है उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेटली वो डायगोनल मैट्रिक्स में 0 ही होंगे, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 ही होंगे। ठीक है, तो ये वाली फिर मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन गई, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें एटलीस्ट का वर्ड यूज हुआ था कि कम से कम एक नहीं होना चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा भी नॉन जीरो डायगोनल में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें है 2 और 4 है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हमने एक और डेफिनेशन भी डिस्कस की है जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और उसकी डेफिनेशन कुछ यूं है कि अगर कोई आपको स्केयर मैट्रिक्स गिवन है और उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं तमाम के तमाम डायगोनल एलिमेंट्स में 1 मौजूद हो। ठीक है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 हो, डायगोनल के तमाम एलिमेंट वो 1 हो। ठीक है, यानी यूनिट हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 0 3। ठीक है, अब जो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो यूं है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हों। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम हों और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये हमारे पास है, यानी 3 0 0 3। अब इसका डायगोनल चेक कर लें कि डायगोनल क्या है, 3 3, यानी सेम है। इसकी जगह 2 2 भी आ सकता है, 1 1 भी आ सकता है। ठीक है, -1 भी आ सकता है दोनों जगह। ठीक है, 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, यानी कि डायगोनल जो एलिमेंट्स हो वो सेम होने चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नाम देंगे स्केलर मैट्रिक्स का। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये वाले और ये वाले, ये 0 0 होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, फिर ये मैट्रिक्स होगी स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, इसमें लिखा है 4 + 1 फिर 0 फिर 0 6 - 1। सबसे पहले तो आपने इनको सॉल्व करना है, जो 4 + 1 और 6 - 1 लिखा है इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 1 5 और ये 0 वैसे, फिर ये 0 वैसे, 6 - 1 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स, पहली बात तो ये मैट्रिक्स क्या है, स्केयर है, स्केयर मैट्रिक्स है। दूसरी बात, इसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास, हम जो थर्ड पार्ट में डिस्कस की है मैट्रिक्स वो सेम ही नहीं है, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली, यानी कि उसके डायगोनल में भी 3 3 आ रहा है और इसके मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं, यानी 5 5 आ रहा है। तो ये भी हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का एंड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, हमने इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, ट्रांसपोज होता है कि कोई भी मैट्रिक्स का आपको गिवन है तो आप उसकी चाहे तो रोज को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रोज में चेंज कर दें। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है वो है A = 1 0 3। ठीक है, तो इसका जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी A की पावर में ये T लिखा है ना ऊपर, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज।
तो ये कॉलम है ना, ये वाला, तो इसको रो बना देना है, यानी कि ये वर्टिकली लिखा है, इसको हॉरिजॉन्टली लिख देना है ऐसे करके, यानी 1 फिर 0 फिर 4। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज फाइंड होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका जो बी मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स में भी हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो है बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब देखो इसमें पहली रो क्या है, या पहला कॉलम, या कॉलम को रोज में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला कॉलम है वो है -2 7 4, तो इसको हमने इसकी रो बना देनी, यानी इस तरफ इस तरह लिख देना इसको हॉरिजॉन्टली, -2 फिर 7 फिर 4। इसी तरह जो सेकंड कॉलम है उसकी रो बना देनी है आपने, तो वो आ जाएगी 4 6 5। तो ये बी का ट्रांसपोज फाइंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, सी मैट्रिक्स है हमें गिवन, और उसमें है जो एलिमेंट्स हैं वो 4 -1 और 6 है, ठीक है। इसका भी हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सी का ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा, आप देखिए इसमें जस्ट 1 रो दी गई है ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कॉलम को रो में चेंज किया था, ठीक है। अब हम रो को कॉलम में चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो बात एक ही है, ये आ जाएगा 4 -1 6, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि इन मैट्रिसेस में से कौन सी इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये वाली, और बी है ये मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह सी मैट्रिक्स है, सी इज इक्वल टू 2 -4 और 6 -8, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले ना इनको सोल्व कर लेना है, यानी कि इस फॉर्म में लिख लेना, जिस तरह ये वाली मैट्रिक्स लिखी गई है। इसी तरह जो डी है वो लिखा है 1 + 1 3 + 1, ठीक है, 7 -1, इसको आपने सोल्व कर लेना है। तो मैं इधर से इधर ही इसको सोल्व कर देता, तो ये डी इक्वल टू आ जाएगा 1 + 1 2, 3 + 1 4, इसी तरह 7 -1 6, 7 + 1 8, ठीक है। अब इसी तरह जो सी मैट्रिक्स को जब हम माइनस करेंगे, यानी ये 2 - 4, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, 6 - 2 ये माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी मेन जो डेफिनेशन की तरफ, इक्वल मैट्रिक्स कब होती है। स्टूडेंट्स हमने जो डेफिनेशन इक्वल मैट्रिक्स की पढ़ी है वो कुछ इस तरह से है कि अगर कोई भी आपको मैट्रिक्स दी गिवन है, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर का पता होना चाहिए। जो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, तब इक्वल होंगी, एक तो उनका जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी बात उनका जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो है उनमें मौजूद है, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए। या आप सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स में 2 4 6 8 है ना, तो जो अगली जो मैट्रिक्स है कोई और, उसमें भी यही एलिमेंट होने चाहिए 2 4 6 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं। ए का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ डी। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, तो ये आ जाएगा 2/2 का, ठीक है। इसी तरह जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है
इसमें कितनी रोज है 2 और इसका ऑर्डर कॉलम कितने हैं 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/1। ठीक है, इसी तरह सी जो मैट्रिक्स है वो उसका जो ऑर्डर है वो भी क्या है 2/1 का, यानी कि 2 रोज और 1 कॉलम। इसी तरह जो डी मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो भी हमारे पास क्या है 2/2 का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स है इनके ऑर्डर क्या है, दोनों के सेम है। अब इनके एलिमेंट्स भी यहां से देख ले कि जो ए मैट्रिक्स है वो के उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं 2 4 6 8 और डी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या हैं 2 4 6 8, यानी कि जो एलिमेंट इसमें है वही इसमें है, तो एलिमेंट्स भी सेम हो गए और इनका ऑर्डर भी सेम हो गया। तो हम यहां से फिर लिख सकते हैं पहली बात कि ए इक्वल है डी के। ठीक है, ये दोनों तो होगी सॉल्व, बाकी ये दोनों रहेगी बी और सी। अब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, वो भी 2/1 का है और सी जो है सी का ऑर्डर वो भी 2/1 का है। ठीक है, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या हो गया सेम। अब इनके एलिमेंट्स देख लो, दोनों मैट्रिक्स में एलिमेंट्स देख लो वो सेम है, -2 इसमें भी क्या है -2 और -2, यानी कि इसके भी एलिमेंट वही है और इसके भी वही, दोनों के सेम एलिमेंट है। तो यहां से हम दूसरी बात ये लिख सकते हैं कि जो बी और सी हैं ये आपस में दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर होता है खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।